हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ हेलो सर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हमारे डेज और उनकी थीम्स के बारे में थ्रू एमसीक्यूज। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को हमें ये ओजोन डे देखने मिलता है। इसकी थीम क्या थी 2023 के लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है उसके ऊपर ये डेट मनाई जाती है 16 सितंबर को। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ल्ड राइनो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे हमें सेलिब्रेट करते हैं 25 सितंबर को। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि वन हॉर्न राइनो बहुत ही स्पेशल है और हमें इनको बचाने के लिए, इनकी स्पीसीज़ को बचा के रखने के लिए, इनके लिए हम स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? वी ऑल नो टीचर्स डे कब आता है। टीचर्स डे आता है 5 सितंबर को। क्यों आता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। उसकी थीम क्या थी? इस साल के टीचर्स डे की थीम क्या थी? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करते हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा डे कब हुआ, क्यों होता है? क्योंकि यूएसए ने ड्रॉप किया था जापानीज सिटी में एक न्यूक्लियर बॉम्ब। उस सिटी का नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। उस दिन को 6 अगस्त को ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था और उसी दिन को तब से मनाया जाता है 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द थीम ऑफ 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2023? जो 2023 का हमने इंडिपेंडेंस डे देखा, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट always first, option C. Next is, when is International Tigers Day celebrated? International Tigers Day कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाते हैं। हमारे इंडिया में टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज 3167। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में टाइगर पाए जा रहे हैं? एमपी में 3167 हमारे टोटल टाइगर्स इंडिया में। एमपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 785 इनकी संख्या है। और नेक्स्ट इज कर्नाटका, थर्ड इज उत्तराखंड, 563 टाइगर्स, 560 टाइगर्स। इंडिया का हाईएस्ट टाइगर और ओल्डेस्ट टाइगर कंजर्वेशन कहाँ है? उसका नाम है जिम कॉर्बेट। ये है हमारा उत्तराखंड में। Okay, so 29 July is International Tigers Day was celebrated. Next question is, when is World Hepatitis Day? ये क्या है? एक साइंटिस्ट थे, उनने नोबेल प्राइज जीता था जिनने ये हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में बताया था और उसका इलाज बताया था। इसकी इस साल की थीम थी वन लाइफ वन लिवर। ओके, ये एक लिवर से रिलेटेड बीमारी है और ये हम 28 जुलाई को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब देखने मिलता है? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हर साल देखने मिलता है। इस साल की ये डिक्लेयर किसने किया था? पहली चीज़ ये डिक्लेयर किया था यूएन जनरल असेंबली ने। इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था? 2015 में। 23 में
ये कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। ये देखिए 9th एडिशन, और इसकी थीम थी योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? कब देखा जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 5 जून को देखा जाता है। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे देखा जाता है। इसका भी इस्टेब्लिशमेंट यूएन जनरल असेंबली ने किया था 1972 में। इसकी थीम क्या थी 2023 के लिए? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इसके साथ ही साथ जून के हम और भी देखते हैं कि कौन सी डेट में कौन सी हमें और इम्पॉर्टेंट डेज देखने मिलते हैं। तो 21 जून को हमें देखने मिलता है म्यूज़िक डे। इसी के साथ तेलंगाना फॉर्मेशन तेलंगाना फॉर्मेशन में हमें कब देखने मिलता है? जून में ही देखने मिलता है। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सेपरेट हुआ था 2014 में, तो उसका फॉर्मेशन डे होता है 2 जून, और 12 जून को हमें देखने मिलता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जिसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। इसके साथ ही 14 जून को भी हमें एक चीज़ देखने मिलती है, एक और डे देखने मिलता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ओके, नेक्स्ट, when is नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड? तो 11 मई को हमें नेशनल टेक्नोलॉजी डे देखने मिलता है, जिसकी 2023 की थीम थी स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। यंग माइंड्स टू इनोवेट, स्कूल से लेके स्टार्टअप तक यंग माइंड्स को इनोवेट करना, ये इस साल की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम थी। ये डिक्लेयर किसने किया था? ये डिक्लेयर किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और क्यों किया था? पहले हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हुआ था? 1974 में इसका टेस्ट हुआ था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सेकेंड इज हमारा सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में। हमने मूवी का नाम भी सुना है पोखरण। वो इसी पे बनी है, न्यूक्लियर टेस्ट पर ही, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, जो कि एक सक्सेसफुली टेस्टेड न्यूक्लियर टेस्ट था। और इसी के साथ हमने नेशन में, पूरे वर्ल्ड में 6th पोजीशन पे न्यूक्लियर क्लब में आ गए थे। और इसी को ही याद करने के उसमें उपलक्ष्य में हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 मई को। नेक्स्ट इज नेशनल डेंगू डे। डेंगू डे कब होता है? 16 मई को देखने मिलता है नेशनल डेंगू डे। ये एक मॉस्किटो बेस्ड डिसीज़ है। वी ऑल नो डेंगू मॉस्किटो बोर्न वायरल डिसीज़ है। और 16 मई को हमें नेशनल डेंगू डे देखने मिलता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हमें कब देखने मिलता है? 3 मई को देखने मिलता है। और इस साल की हमारी रैंक क्या थी? 161th रैंक हमारी इंडिया की रैंक थी। किसमें? फ्रीडम इंडेक्स में। एक इंडेक्स निकलता है इसमें, उस इंडेक्स में हमारी रैंक थी 161। टॉप किसने किया था? नॉर्वे ने इसमें, इस इंडेक्स में टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब देखने मिलता है? 18 मई को देखने मिलता है ये। और वर्ल्ड एड्स डे कब देखने मिलता है? 1 दिसंबर, 1 तारीख को। ठीक है। नेक्स्ट,
वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब देखने मिलता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हमें देखने मिलता है 17 मई को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन एक बीमारी है जिसकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ये डे मनाया जाता है और हम 17 मई को इसे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? जो हमारा जैव विविधता दिवस है वो कब देखने मिलता है? वो देखने मिलता है हमारा 22 मई को। कब देखने मिलता है? 22 मई को। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसी के साथ इसकी थीम है इस साल की फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट, व्हेन विल वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, विश्व सतत परिवहन दिवस, परिवहन दिवस हमें कब देखने मिलता है? 26 नवंबर को हम इसको मनाते हैं। ठीक, ये किसने? यूएन की जनरल असेंबली ने इसे डिक्लेयर किया था, मनाने को बताया गया था कि ये हमें वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ज़ीरो कार्बन के लिए, हमें ज़ीरो कार्बन के लिए इसे मनाना रहता है नेक्स्ट, अब इसी के साथ देखिए यूएन की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1945 में। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके कितने टोटल कंट्रीज, कितनी मेंबर है यूएन की? 193। और यूएन के 78th प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस। तो हमने यूएन को भी लेते हुए चले, डे से हम आए यूएन पे जिसने डिक्लेयर किया था और उसकी चीज़ों पे नेक्स्ट इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इम्पॉर्टेंट। 18 मई को हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। देखिए, लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट जो म्यूजियम है हमारे इंडिया में वो कहाँ पर हमें पाया जाता है? वो है कोलकाता में सलार जंग म्यूजियम, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो हैदराबाद में देखा है, हैदराबाद में है। नेशनल म्यूजियम हमारा कहाँ है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अब अगर हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसकी थीम क्या है? म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग म्यूजियम्स इन इंडिया। ठीक, म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग्स, इस तरीके से हम इसकी थीम को याद करेंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज डे। पंचायती राज डे हमें देखने मिलता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को ये देखने मिलता है। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन ग्रीन विलेजेस। अब क्योंकि पंचायती राज डे है तो इसके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारी पॉलिटी में? आर्टिकल 243 से 243O तक। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज को लागू करवाया गया था। इसको ऐड किया था पार्ट 9 में जिसका टाइटल था द पंचायत। ओके, अब अबाउट पंचायत और हम देख लेते हैं कि अबाउट पंचायत क्या है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, एक कमेटी बैठी थी, उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, और उसने ये सजेस्ट किया था कि हमें 3 टायर पंचायत सिस्टम बिठाना चाहिए। पहला विलेज लेवल, सेकंड ब्लॉक लेवल एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद आई अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि नहीं, 3 नहीं 2 टायर में हो रहा है काम, तो 2 टायर पंचायती राज सिस्टम बैठाना चाहिए। पहला है डिस्ट्रिक्ट, सेकंड है उससे कम मंडल। नेक्स्ट इज, ये तो हमारा हो गया पंचायती राज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे देखने को मिलता है सिविल सर्विस डे क्या है? ये न्यूली अपॉइंट जो सर्विस ऑफिसर्स हैं
उनके एड्रेस करने के लिए हम सिविल सर्विस डे देखते हैं। इसकी थीम क्या है? विशिष्ट भारत, विशिष्ट भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। लास्ट माइल तक पहुंचना ही हमारा हमारी ड्यूटी है, तो हम सिविल सेवा दिवस उसमें मनाते हैं। इसके साथ ही अगर हम अप्रैल देख रहे हैं तो हम ये भी देखते चलते हैं कि मलेरिया कब मलेरिया डे कब देखा जाता है? 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल, ठीक, मलेरिया डे। ये अप्रैल के साथ हमने देख लिया, जो कि इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसन डे? पार्किंसन क्या है? एक बीमारी का नाम है पार्किंसन, और ये बड़ों को होती है, जनरली बड़ों को होती है। और इसे कब देखा जाता है? 11 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है और इस डिसऑर्डर में ह्यूमन बॉडी मूवमेंट इफेक्ट पड़ता है। नेशनल मैरीटाइम डे, अगेन इंपॉर्टेंट, सो स्टार मार्क। नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे देखा जाता है। 5 अप्रैल 1919 में इंडिया की पहली मर्चेंट वेसल SS लॉयल्टी, उसको जर्नी करी थी उसने मुंबई से लेके लंदन तक, इसीलिए हम उस दिन को नेशनल मैरीटाइम डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे कि इसकी थीम क्या थी? अमृतकाल इन शिपिंग। अभी हमारा क्या चल रहा है? अमृतकाल चल रहा है 75 से, सो तब से तो इसकी थीम हम उसी से याद करेंगे, अमृतकाल इन शिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्कल दिवस क्या है? उत्कल दिवस है उड़ीसा का फाउंडेशन डे। तो उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है कौन से स्टेट में? क्योंकि ये उड़ीसा का फाउंडेशन डे है, तो हमारा उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 1 अप्रैल को देखने मिलता है। उड़ीसा 1936 में बिहार से उड़ीसा सेपरेट हुआ था और तब से उसके फाउंडेशन डे को उत्कल दिवस के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती को कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस साल 132nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में MP के गांव में, माहो गांव। अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। इसके साथ ही उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जिसकी उस बुक के द्वारा ही हमारा जो RBI है उसकी स्थापना हुई है। उसकी क्रिएशन ऑफ RBI जो इनने बुक लिखी थी उसी से हुई है। इनको भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? 1990 में। 1990 में इनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था। RBI, अब RBI की फाउंडेशन डे कब आ गई? RBI का क्रिएशन हो गया तो RBI की फाउंडेशन दिवस आ गया, जो है कि 1 अप्रैल को हमारा RBI का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसे फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास और फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इंडियन नहीं थे, फर्स्ट गवर्नर यही थे। इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1895 में। किसके? ब्रिटिश रूल के अंदर ही इस्टेब्लिश हो गया था। क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को? इन अंकल के कारण, करियप्पा जनरल KM करियप्पा जी के कारण। इनने
इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था, उस दिन ये हेड बने थे, बिकम हेड ऑफ इंडियन फोर्सेस। के एम करियप्पा, ये नाम याद कर लो, के एम करियप्पा ने ज्वाइन की थी इंडियन आर्मी, हेड बने थे। तो उस दिन को 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इंडियन आर्मी डे हो गया, तो इंडियन एयरफोर्स डे कब है? 8 अक्टूबर। और इंडियन नेवी डे कब है? 4 दिसंबर। साथ में याद कर लो, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। नेक्स्ट, नेशनल वोटर्स डे, ये कब आता है नेशनल वोटर्स डे? 25 जैन को, 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। इसकी इस साल की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक, आई वोट फॉर श्योर से भी याद कर लोगे पूरे उसमें। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद नेक्स्ट इज वर्ल्ड लेप्रेसी डे। लेप्रेसी एक बीमारी है, उसकी अवेयरनेस के लिए हम 29 ऑफ जैन को वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाते हैं हर साल। क्या? विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। जब भी जनवरी का लास्ट संडे होगा, उस दिन को हम लेप्रेसी डे के तौर पे मनाते हैं। इसकी इस साल की, पिछले साल की थीम थी, एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है और उसकी अवेयरनेस के लिए हम मनाते हैं। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कौन से फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है, और ये कब घोषणा हुई कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम पराक्रम दिवस के तौर पे मनाएंगे? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। देखिए 23 जनवरी 2021 को ये घोषणा हुई कि उनके 126th बर्थ एनिवर्सरी पे कि हम उनके बर्थ एनिवर्सरी पे पराक्रम दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल यूथ डे? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे देखते हैं। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है। इसकी इस साल की थी विकसित युवा विकसित भारत। इजी, इस साल की क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप डे। ये भी जनवरी में देखने मिलता है। नेशनल स्टार्टअप डे मनता है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को अनाउंस किसने किया था? देखिए अनाउंस किया था पीएम मोदी ने 2022 को कि हम नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस इम्पॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस पूछ लिया जाता है, ये 9 जनवरी को देखने मिलता है। इस साल 2023 में हमने 17th प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया है। ये इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहाँ रखा था इस बार का? 23 का इंदौर में रखा गया था। ठीक, क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। उनके लौटने पे हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी इस साल की? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। इसमें भी अमृत काल है लेकिन इसमें क्या क्या है?
रिलायबल पार्टनर्स के बारे में बात हो रही है। इसकी थीम में है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं और उनका साथ इंडिया की प्रोग्रेस में प्रवासी भारतीय दिवस की थीम में रखा गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे देखा जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है लुइस ब्रेल की। लुइस ब्रेल कौन थे? इन्होंने ब्रेल लैंग्वेज का आविष्कार किया था, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम वर्ल्ड ब्रेल डे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए इस स्लाइड से हम देखते हैं कि जनवरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अपने एमसीक्यू में नहीं देखी और यहाँ देखते हैं। पहले 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। जो वॉर में ऑर्फन हो गए हैं उनके लिए 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स देखा जाता है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को देखा जाता है। इसके बाद इस साल की 2023 की हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? फिजी में हुई थी। देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी लोकेशन तक पूछी जाती है कि हिंदी दिवस है तो इधर की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? फिजी में हुई थी। इसके बाद 11 जनवरी को देखा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। इसके बाद 11 से 17 को इस वीक में हम देखते हैं नेशनल रोड सेफ्टी वीक। याद कैसे करना है? 11 लिखा है, ये हमारी रोड हो गई, तो इस दिन से स्टार्ट होता है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। ठीक, कैसे याद किया अपन ने? एक बार और देख लीजिए। 11 लिखा है, ये हमारी रोड हो गई, इस दिन हमारा स्टार्ट होता है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है 7th आर्म्ड फोर्स वेटरन डे 14 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? हमने देखा था KM करियप्पा को देखा था, तो उनका जब रिटायरमेंट हुआ था, वो वेटरन हुए थे, वो डेट क्या थी? 14 जनवरी। 14 जनवरी को इसलिए हम आर्म्ड फोर्स वेटरन डे सेलिब्रेट करते हैं। 24 जनवरी नेशनल डे ऑफ एजुकेशन देखा जाता है। इसकी थीम थी प्रायोरिटाइज एजुकेशन, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। इसके बाद 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब देखा जाता है? 24 जनवरी को। इसके बाद 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे आता है। स्टेटहुड डे मीन्स फाउंडेशन डे। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे आता है। इसके बाद 27 को हम नेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे देखते हैं। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे देखते हैं, कस्टम डे। चलिए वापस से क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेटलैंड डे कब देखने मिलता है? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटरन डे देखने मिलता है। ठीक। इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड रिस्टोरेशन। सिंपल सी है, वेटलैंड रिस्टोरेशन 2 फरवरी को देखने मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे हमें कब देखने मिलता है? 4 फेब को। कब? 4 फेब को। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। काय की? वर्ल्ड कैंसर डे की 4 फरवरी। फेब के हम और भी डेज देख लेते हैं। देखिए 11 फरवरी को हमें देखते हैं वर्ल्ड यूनानी डे। यूनानी दवाइयाँ होती हैं, यूनानी डे।
क्यों देखते हैं हम यूनानी डे 11 फेब को? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है हकीम अजमल खान की। ठीक, इनने यूनानी दवाइयों के बारे में बताया था, अवेयरनेस फैलाई थी, और उनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए हम वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाते हैं। इसके बाद इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, यूनानी मेडिसिन ऑफ पब्लिक हेल्थ। हमारे आयुष मंत्रालय, उसमें भी यू आता है, वो भी हमारा किस में होता है? यूनानी का यू रहता है। इसके बाद 13 फरवरी से 17 फरवरी हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चलता है, जिसका थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। पोयम जैसा है। 15 फरवरी को हम देखते हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। इसके बाद हम 20 फरवरी को देखिए, 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए थीम क्या है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 24 ऑफ मार्च को, 24 मार्च। तो ये एक काय की डिसीज़ है, ये एक मेजरली लंग्स डिसीज़ है। इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए हम 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि रॉबर्ट कोच ने इसकी डिस्कवरी करी थी 24 मार्च 1882 में। आगे चलते हैं। शहीद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को, 23 ऑफ मार्च को। शहीद दिवस किसके लिए मनाया जाता है? बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के सेक्रीफाइस को याद करने के लिए हम मनाते हैं। ठीक, इसके बाद 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। फॉर व्हाट? शहीद दिवस मनाते हैं फॉर डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये शहीद दिवस इज डिफरेंट, जो 23 मार्च को मनाया जाता है इनके सेक्रीफाइस के लिए, और वो शहीद दिवस इज डिफरेंट जो डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? 20 मार्च को देखने मिलता है ये। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसके साथ इसके इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट हो गए, इसके इंडेक्स की हमारी जानकारी भी इंपॉर्टेंट हो गई। तो हमारी इंडिया की रैंक कितनी थी? 126। इंडिया की रैंक इन हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 रैंक थी। ठीक, तो हैप्पीएस्ट कंट्री कौन कौन सी हैं? हैप्पीएस्ट कंट्री हैं फिनलैंड एंड डेनमार्क। प्रेस फ्रीडम में कौन थी फर्स्ट? नॉर्वे। हैप्पीनेस में कौन है? फिनलैंड और डेनमार्क। चलो नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है? पहले तो ये सुन लें। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट। इसकी डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और ये मनाया जाता है 28 ऑफ फैब को हम नेशनल साइंस डे, उसी को कमेमोरेट करने के लिए हम मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। ठीक, नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मार्च को देखने मिलता है। इसकी थीम बहुत इजी है, देखिए,
फॉरेस्ट एंड हेल्थ, हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है तो इसकी थीम हो गई फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे, अगेन इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को और इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। याद करनी पड़ेगी, एक्सेलरेटिंग चेंज किस में है? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे में एक्सेलरेटिंग चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब देखा जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को देखा जाता है और फर्स्ट टाइम पोलियो वैक्सीनेट हुई थी 16 मार्च 1995 में। तब से हम 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के तौर पे मनाते हैं। नेक्स्ट व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। कॉम्बैट मतलब मुकाबला करना। इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं। वो डेट कब मनाया जाता है? वो डे मनाया जाता है 15 मार्च को, 15th ऑफ मार्च। ओके, ये एक इंटरनेशनल डे है टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया जो है लोगों के अंदर, उसका सामना करने के लिए हम 15 मार्च को ये मनाते हैं। किसने डिक्लेयर किया? ये हर साल के लिए डिक्लेयर किया यूएन जनरल असेंबली ने। हमने यूएन जनरल असेंबली के बारे में भी पढ़ा था इसमें कि यूएन जनरल असेंबली ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया बोला। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को देखा जाता है। कितनी तारीख को? 3 मार्च को देखा जाता है। इसकी थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए पार्टनरशिप। ठीक, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देन 5 जनवरी को, नहीं ये नहीं है, जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं 7 मार्च को, 7 मार्च को। ठीक, इसकी जन औषधि सेलिब्रेशन जो था उसकी थीम क्या थी? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। वेरी सिंपल, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ये कौन कौन मिलकर इसको सेलिब्रेट करवाने का काम करते हैं? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, PMBI। ये दोनों, ये पॉइंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री और कौन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करवाने का काम करती है। कब करती है? 7 मार्च को, जन औषधि दिवस। When is International Women's Day? Again women related thing, important हो गई important हो गई। 8 मार्च को देखने मिलता है इंटरनेशनल विमेंस डे। इंटरनेशनल विमेंस डे ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? विमेन एम्पावरमेंट के लिए, एक जेंडर इक्वालिटी की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या है? डिजी ऑल। अगर इतना भी याद कर लोगे तो आगे का आपको याद आ जाएगा। तो क्या याद करना है? डिजी ऑल। डिजी ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट CISF राइजिंग डे। CISF राइजिंग डे 54th नंबर का हमने मनाया है और ये कब मनाते हैं? 10 मार्च को। हम हर साल मनाते हैं 10 मार्च को। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका ये फाउंडेशन डे है। राइजिंग, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है हमारी होम मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक, डायरेक्टर जनरल कौन है? शील वर्धन सिंह। नेक्स्ट
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे, ये हमारा देखने मिलता है 23 मार्च को। इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट, वाटर अक्रॉस जनरेशंस। लास्ट क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन खत्म, मार्च के देख लेते हैं। मार्च की डेज लास्ट है। 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, उसके साथ ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इंपॉर्टेंट, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसकी थीम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो थीम भी याद करनी पड़ेगी, सेव लाइफ, डिक्रिमिनलाइज। इसके बाद 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल सेफ्टी डे। इसकी थीम आर एम जीरो हार्म, जीरो हार्म, ठीक। 4 मार्च को एक और चीज़ आती है, ओबेसिटी डे। इसके बाद 10 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, इंपॉर्टेंट। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट। इसकी थीम मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। सो इधर ही अपनी स्लाइड ख़त्म होती है। और ये सारे अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको खुद ब खुद इनकी थीम्स याद हो जाएंगी, खुद ब खुद आपको माइंड में आने लगेगा कि कौन सी डेट कौन से डे से रिलेटेड है। सो थैंक यू फॉर ऑल।